नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, कल सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स है, जो एरीज में होने जा रहा है, मेष राशि में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सोलर एक्लिप्स आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, कौन से सेक्टर में प्रभाव डालेगा, क्या क्या ब्लेसिंग्स और सरप्राइजेज ये लेकर आ रहा है सूर्य ग्रहण, और क्या गाइडेंस है, किस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है, क्या आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। आज मैंने पहले से कुछ ओरेकल मैसेजेस निकाल के रखे हैं आपके लिए, मैंने भी देखे नहीं हैं, आपके साथ ही देखूंगी। तो ये सब कुछ ओरेकल मैसेजेस आज हम लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट मिल सके इस सोलर एक्लिप्स के बारे में। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए अपने लिए, बाकी को जाने दें, वो किसी और के लिए होगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please guide my intuition and guide me throughout the reading so that I can give accurate messages to my viewers. Thank you, thank you, thank you. स्पिरिट्स प्लीज़ हमें बताएं, ये सोलर एक्लिप्स क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है हमारे लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये सोलर एक्लिप्स क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है हमारे लिए। ये सोलर एक्लिप्स क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है हमारे लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ये सोलर एक्लिप्स क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। डोर टू रोमांस, पेशेंस, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। व्हाट एल्स? ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स स्पिरिट, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। Healer of the ages, what else? I need 2 more cards. I need 2 more cards. Thank you, angels. Thank you. Financial constraints and hostilities. Okay. And bottom of the deck है Goddess of the Moon. तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, क्योंकि कल न्यू मून भी है, अमावस्या भी है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ आपको याद आ सकती हैं, पुराने ख्यालों में आप जा सकते हैं। हो सकता है अभी से आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो।
अब देख लेते हैं कि ये सोलर एक्लिप्स क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है हमारे लिए। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जितना ईश्वर ने आपको वेट करवाया है, इंतज़ार करवाया है, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। ये प्यार रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, सेल्फ लव भी हो सकता है, पर आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। जितना वेट किया है आपने, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ आने वाले समय में, इस सोलर एक्लिप्स के बाद आपको उसका पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाली है। ढेर सारी खुशियाँ आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रे हैं आप इस पीरियड में, जिसमें आपने बहुत कुछ सहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मेरे को दिख रहा है, मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने सही होंगी और वेट किया है आपने, बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं आप कि ये खुशियाँ आपके कदम कब चूमेंगी। तो अब ये इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। आप यहाँ पर बहुत कुछ मैनिफेस्ट जो भी आपने किया था या कर रहे हैं अभी तक, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है। अगर किसी तरीके का कोई मनमुटाव था, आपके पास्ट मेमोरीज़ में किसी से आपने कोई बुरा व्यवहार देखा था, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखा था, तो वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है सोलर इक्लिप्स के बाद। आपने बहुत सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखे थे आपकी ज़िंदगी में, आपने बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी को देखा था और अभी तक शायद आप इस मुसीबत को झेल रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आपने उठाई है पास्ट में और अभी तक उठा रहे हैं। पर ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अब दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं इस सोलर एक्लिप्स के बाद। ये परेशानी आपकी पैसों से रिलेटेड ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड, जो ये दिखा रहा है कि हर सेक्टर में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, लव हो, हेल्थ हो, हर तरह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, बरकत आ रही है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपने खो दिया था, जो कहीं गुम हो चुका था, वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। और देखते हैं हम टैरो की मदद से। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये सोलर एक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। प्लीज़ बताएं ये सोलर एक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में। ये सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस ला रहा है हमारी लाइफ में। जस्टिस का कार्ड है सबसे पहला। ये सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस लेकर आ रहा है हमारी लाइफ में। द मून, मैंने अभी आपको बोल दिया था पहले ही, रीडिंग शुरू होने से पहले मैंने बोल दिया था कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होगा, बहुत ज़्यादा पुरानी यादें आपको आएंगी। तो यहाँ पर मून की एनर्जी आ गई है, जो और कल ही न्यू मून है और यहाँ पर मून का एनर्जी कार्ड आ गया है, जो दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहा है ये न्यू
क्या लेकर आ रहा है ये सोलर एक्लिप्स? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स। क्या लेकर आ रहा है ये सोलर एक्लिप्स? क्या लेकर आ रहा है ये सोलर एक्लिप्स? 4 ऑफ वैंड्स and bottom of the deck is 8 of swords. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है सोलर एक्लिप्स के बाद, वो है जस्टिस। आपको ईश्वर की तरफ से न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको जो पेशेंस आपने रखी हुई थी, जो धैर्य बनाकर रखा हुआ था, इतनी मुसीबतें, इतनी परीक्षाएं आपने दी, जो ईश्वर ने आपको दी, वो परीक्षाएं आपने दी और फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, तो उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जस्टिस होने वाला है आपके साथ, न्याय होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप लोग किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले से डील कर रहे हैं, कोई भी तरीके का कोई लीगल मैटर है आपकी लाइफ में जो चल रहा है, वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी फेवर में। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मून का कार्ड है जो मुझे ये दिखा रहा है कि आप लोग सोलर इक्लिप्स के बाद बहुत ज़्यादा इस दौरान, मतलब अभी से ये एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करेंगे, पुरानी मेमोरीज़ घेरेंगी आपको, पुरानी यादें आपको आएंगी। यहाँ पर कुछ लोग, मुझे ये भी नज़र आ रहा है अगर आपने कोई फुल मून मैनिफेस्टेशन किया है या करते आ रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो जाएगा फुल मून तक। फुल मून तक आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, तो वो जाती भी नज़र आ रही है। आपकी मदर के साथ अगर कोई मतभेद चल रहा था आपका, तो वो भी यहाँ पर ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ करते हुए या स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ क्रिएटिव आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, गुप्त विद्या से रिलेटेड, जैसे ये ऑकल्ट साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, टैरो है और तरह तरह की विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं, इन सब चीज़ों में अगर किसी का रुझान है तो वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और हो सकता है आप कुछ ज्वाइन भी कर लें इस तरीके का, जो आपको आपके पैशन से जोड़ेगा, क्रिएटिविटी से जोड़ेगा। मूड स्विंग्स होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर आप लोगों के। कभी बहुत लो फील करेंगे, कभी बहुत एकदम से हाई फील करेंगे, हाई एनर्जी में रहेंगे, कभी एकदम से बहुत लो एनर्जी में चले जाएंगे। तो इस तरीके की बातें आपके साथ हो सकती हैं। वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है कि जो भी टफ साइकिल अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी, उसका कंप्लीशन हो रहा है और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन होने जा रहा है, जिसमें जस्टिस है आपके लिए। इनडिसीशन की एनर्जी में अभी आप चल रहे हैं, यह इनडिसीशन आपका दूर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। वेटिंग एनर्जी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, प्रपोज़ल आ सकता है मैरिज का, या फिर आप किसी की मैरिज अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। या आपकी खुद की शादी हो सकती है, प्रपोज़ल आ सकता है, रोका हो सकता है, मंगनी हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके घर में किसी भी कोई शुभ मांगलिक कार्य होता हुआ नज़र आ रहा है।
कुछ लोगों के लिए घर खरीदने की एनर्जी है, आप घर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ट्रैवल की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का रीलोकेशन हो सकता है आप नए घर में शिफ्ट हों तो उसका सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपका प्रमोशन और ट्रांसफ़र हो जाए जिसकी वजह से आपको रीलोकेट करना पड़े, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग हो सकता है वेकेशन पर जाएं बाहर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने, तो किसी भी तरह से ट्रैवल नज़र आ रहा है और रीलोकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ से भी देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये सोलर एक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है हमारी ज़िंदगी में। ये सोलर एक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है हमारी ज़िंदगी में। बर्डन, मैंने अभी आपको कहा था कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैवल का ही कार्ड आ गया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनर वॉइस, अध्यात्म से जुड़ने का कार्ड है, जो मैंने अभी आपको बताया था गुप्त विद्या से आप जुड़ सकते हैं। आप अपनी कॉन्शियस से जुड़ेंगे, आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, ये यहाँ पर एनर्जी है। द माइजर, व्हाट एल्स, यहाँ पर आप जिन भी चीज़ों को अपने से जिन अटैच्ड थे, जिन चीज़ों के साथ, वो चीज़ें आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो नेगेटिविटी थी आपके थॉट्स में, जो आपके माइंड में नेगेटिविटी चल रही थी, या कोई पुरानी ऐसी यादें थीं जो आपको बहुत दिल दुखाती थी आपका, वो यादें, वो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव पैटर्न्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। द रिबेल, द फूल, एंड यहाँ से अगेन 4 ऑफ वैंड्स, शादी का कार्ड, डबल कन्फर्मेशन। यहाँ से भी आया है डोर टू रोमांस, पहला ही कार्ड था। यहाँ से 2 ऑफ कप्स भी है, फ्रेंडलीनेस। सो ट्रैवल डेफिनेटली आ रहा है आपके लिए। आप अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया, आप नेगेटिविटी को छोड़ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी, इनडिसीशन, नेगेटिव थॉट पैटर्न जो चल रहा था, वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी पावर में आ रहे हैं। यहाँ पर भी हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है और यहाँ पर द रिबेल का कार्ड है, जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेड़ियों को और जंजीरों को तोड़कर अपना पावर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जिसमें आप बिल्कुल केयरफ्री होकर बिना किसी स्ट्रेस के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में नई खुशियाँ दस्तक दे रही हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। शादी का कार्ड है ये। किसी भी तरीके का कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है। कोई घर खरीद सकता है, कोई नए घर में शिफ्ट हो सकता है, कोई रीलोकेट हो सकता है, किसी का ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर किसी की मंगनी हो सकती है, रोका हो सकता है, शादी हो सकती है। ये एनर्जीज़ हैं। और देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, स्पिरिट्स, ये सोलर एक्लिप्स हम सब की लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है ट्रू लव। तो ये सोलर एक्लिप्स आपकी लाइफ में ट्रू लव लेकर आ रहा है, सच्चा प्यार लेकर आ रहा है।
What else? Any other card? Calling in your soulmate. और ये ट्रू लव जो है वो आपका सोलमेट होगा. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. तो अगर आपको लगता है कि आपको फ्रेंड्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं. तो ये आपका ट्रू लव इस सोलर इक्लिप्स के बाद आपकी लाइफ में आ रहा है. कुछ ओरेकल मैसेजेस भी देखने हैं, बट उससे पहले हम टी लीफ से भी देख लेते हैं. ये सोलर इक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है हम सबके लिए. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं ये सोलर इक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है. ये सोलर इक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है. ये सोलर इक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है. This is my last shuffle. Okay. सो यहाँ से आया है स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट. तो यहाँ पर डेफिनेटली लव है. डोर टू रोमांस भी आया है यहाँ पर. 4 ऑफ वैंड्स भी आया है. ट्रू लव भी आया है. यहाँ से भी पार्टिसिपेशन का कार्ड है जो कि 4 ऑफ वैंड्स को बताता है. और यहाँ से भी वही कार्ड है. आपकी लाइफ में मैंने बोला था बैलेंस आ रहा है. जस्टिस का भी कार्ड आया था. मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. कीप योर लाइफ इन बैलेंस. तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये सोलर इक्लिप्स बैलेंस लेकर आ रहा है. गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स के साथ कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप. न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. तो आपके घर में जैसा मैंने बताया कोई मांगलिक कार्य हो सकता है. तो हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, या हो सकता है आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो. ये भी हो सकता है. या इस तरीके की न्यूज़ आपको मिले आपके फैमिली या रिलेटिव्स में, जिसकी वजह से आप उस सेलिब्रेशन को अटेंड करें. ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून. तो फॉर्च्यून आ रहा है, ग्रेट फॉर्च्यून. विक्ट्री इन सम एंडेवर. विक्ट्री आ रही है आपके लिए. पीस एंड हार्मनी. सुख और शांति आ रही है. पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. यहाँ से भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया है और यहाँ से भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया है. अ विश इज ग्रांटेड. मैंने अभी आपको बोल दिया था, हीलर ऑफ द एजेस को देखकर ही बोल दिया था कि आपने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है. और वही कार्ड आ गया यहाँ पर कि आपकी कोई विश है जो ग्रांट हो रही है, पूरी हो रही है. चलिए अब हम कुछ ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं. तो आपकी लाइफ में अट्रैक्शन आ रहा है. आप बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं. सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे. आपकी आभा, आपकी जो अंदर पोटेंशियल होगा, आपकी जो आभा होगी वो इतनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग होगी कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. क्लियरिंग. ओम गणेशाय नमः. भगवान गणेश का कार्ड है ये. As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mine to God's. Such freedom. तो आपकी लाइफ से जैसा मैंने आपको बताया था अभी
कि नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, नेगेटिव पैटर्न्स रिलीज़ हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर वो सेम कार्ड आ गया क्लियरिंग का। तो नेगेटिव पैटर्न्स यहाँ पर क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कंप्लीटली सरेंडर कर देंगे ईश्वर को और अध्यात्म से जुड़ेंगे और नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ से क्लियर हो रहे हैं। फेरीज क्या बताना चाहती हैं? मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पर भी मून का कार्ड है और यहाँ पर भी मून की एनर्जी आई है और कल न्यू मून ही है। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, मगर आपको ये मून एनर्जी बताना चाहती हैं कि जो फेरी हैं वो ये बताना चाहती हैं कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। जैसे मैंने बताया था कि कभी आप बहुत हाई फील करेंगे, कभी बहुत लो फील करेंगे, तो इमोशंस आपके कंट्रोल में रखने की कोशिश करिए और ये आपकी मदद करेंगी ऐसा करने में। डिलाइट, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है, डिलाइट आ रहा है। आई डिलाइट इन एवरीथिंग इन माई वर्ल्ड एंड डिवाइन जॉय फिल्स मी। ये खुशियाँ दस्तक दे रही हैं आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ईश्वर की हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। हार्मनी, परफेक्ट बैलेंस, तो आपकी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस आ रहा है। अमेजिंग एनर्जीज। स्टैंड स्टिल, तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में थम चुका था, रुक चुका था, वो गतिमान, गतिशील होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। लिसन टू योर बॉडीज मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन। इफ़ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड और अनकम्फर्टेबल, बी कॉशियस। इफ़ यू आर एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने बॉडी के मैसेजेस को सुनिए, महसूस करिए। आपकी बॉडी सिग्नल्स देती है, उसको रिसीव करिए। आपकी कॉन्शियस आपको मैसेजेस देती है, उसको रिसीव करिए। पॉजिटिव मैसेजेस के साथ आगे मूव ऑन करिए और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करिए। अब हम यहाँ से गाइडेंस देख रहे हैं। पॉल द वेनेशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो आपके लिए बहुत सारा इंस्पिरेशन आ रहा है और बहुत सारा प्यार आ रहा है ईश्वर की तरफ से, उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, यहाँ से भी कुछ गाइडेंस हम देख लेते हैं। सॉरी, कैमरा हिल गया। ये सोलर एक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए, प्लीज़ बताएं। ये सोलर एक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। ग्रोथ, पहला कार्ड है ग्रोथ, दूसरा कार्ड है क्वेस्ट। तो बहुत सारे लोग अध्यात्म से जुड़ते हुए, जैसा मैंने बताया, नज़र आ रहे हैं, ईश्वर से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वेस्ट का कार्ड है। आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न होगी और ये जिज्ञासा होगी कि आप अध्यात्म से, अपने आप से, अपनी कॉन्शियस से जुड़ना चाहते हैं। तो आपकी इनर सोल जो है वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगी, तो उस एनर्जी में आप अपने आप को महसूस करेंगे। व्हाट एल्स? इंस्टिंक्ट, अभी ये सेम कार्ड है। देखिए, अपनी गट फीलिंग को आपको सुनने की ज़रूरत है। यहाँ से भी विजडम का कार्ड आया है, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। यहाँ से भी इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है, सेम कार्ड है। अपनी कॉन्शियस की आवाज़ को सुने। डेस्पॉन्डेंस की एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। इस एनर्जी को आप, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मायूस फील करते हैं, निराशावादी फील करते हैं, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। व्हाट एल्स?
2 more cards, angels. 2 more cards. 2 more cards. Okay. मिरेकल. तो आपकी लाइफ में आप मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं. वन मोर कार्ड, एंजल्स. थैंक यू, थैंक यू. अबंडेंस. ये देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है. हमारे पास ये कार्ड कितनी बार आ चुका. बार बार ईश्वर आप बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है और आपको आपकी परसिवियरेंस का अवार्ड मिल रहा है. यहाँ से भी पेशेंस आया था और यहाँ से परसिवियरेंस. तो जितना आपने सब्र किया है उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है आपको. अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी ये एनर्जीज़ हम तक पहुँच रही हैं, ये ब्लेसिंग्स हम तक पहुँच रही हैं. प्लीज़ बताएं एंजल्स, ये ब्लेसिंग्स, ये अमेजिंग एनर्जीज़ हम तक कितनी जल्दी पहुंच रही हैं. प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं एंजल्स, ये एनर्जीज़ कब तक पहुंच रही हैं हमारे पास. ये एनर्जीज़ कब तक पहुंच रही हैं हमारे पास. कितनी जल्दी पहुंच रही हैं ये एनर्जीज़. वाओ. पहला कार्ड ही देख लीजिए क्या है. न्यू बिगिनिंग्स. और ये 0 नंबर का कार्ड है. मतलब हो सकता है कि आज ही आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल जाए, क्योंकि ये 0 नंबर का कार्ड है. न्यू बिगिनिंग्स. फूल. यहाँ से भी फूल का कार्ड आया था. तो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में, मतलब हो सकता है आज ही आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिल जाए. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा हो तो. मतलब अब आपका कोई डिले नहीं है, अब आपको वेट नहीं करना. ईश्वर ये कह रहे हैं कि अब आपको वेट नहीं कराएंगे. वो आपके वेट और सब्र का इम्तहान उन्होंने ले लिया. अब आपकी लाइफ से ये वेटिंग एनर्जी ख़त्म हो रही है. व्हाट एल्स. मैंने अभी आपको बोला था आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है. इस कार्ड को देखकर बोला था और यहाँ पर वही कार्ड आ गया कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है. इसीलिए आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड आया था. तो डेफिनेटली आपकी जो आभा है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आप पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. व्हाट एल्स. एक कार्ड नीचे गिर गया. एक सेकेंड. आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है. आप अपने थर्ड आई चक्रा से कनेक्ट हो पाएंगे. आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको. यहाँ से भी वही कार्ड आया है कि अब आपको वेट नहीं करना है. आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको. व्हाट एल्स. विक्ट्री एंड सक्सेस. आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस आ रही है. एंड बॉटम की एनर्जी है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. अमेजिंग एनर्जीज. तो 66 यहाँ पर मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है. तो वैसे तो 0 नंबर का कार्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट. तो कुछ लोगों को तो आज ही गुड न्यूज़ मिल सकती है, नहीं तो 6 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर नज़र आएगी. और मैक्सिमम टाइम 6 वीक्स है. मैक्सिमम. एंजल गाइडेंस ले लेते हैं अब हम. आज मैंने बहुत डिटेल्ड रीडिंग करी है. आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको अच्छी लगेगी. प्लीज़ बताएं एंजल्स, स्पिरिट्स,
आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमें? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू स्पिरिट्स। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, तो यहाँ पर आया है नो। ये नो किस चीज़ के लिए आया है? स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं, ये नो किस चीज़ के लिए आया है? ये नो किस चीज़ के लिए आया है? ओके, तो कुछ लोगों को विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने अगर कोई सवाल किया था टाइम से रिलेटेड, तो उनके लिए जवाब आ गया है कि कुछ लोगों को विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है 6 वीक्स, हो सकता है 4 वीक्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। एनी अदर कार्ड? ओके, यहाँ से कार्ड आया है कुछ लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर, तो कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द होने वाला है ये। एंड डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको। सो ये है एनर्जीज़ आपके लिए सोलर इक्लिप्स की। तो ये सोलर इक्लिप्स आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितना ज़्यादा आप मेरे इसको लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरीके की रीडिंग्स और बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। So stay blessed and stay happy. Thank you.